हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अम्बरीश मिश्रा आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीवी टेक नॉलेज टूर। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू शो योर ब्लेसिंग्स एंड रिस्पॉन्स फॉर माय प्रीवियस वीडियो। फ्रेंड्स, इन लास्ट वीडियो मैंने एफआरसी फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट के ऊपर बनाया था। आप सभी ने हम बहुत प्यार दिया। 100 व्यूज हो गए मेरे वीडियो के। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने एक अलग टॉपिक जो करंट इंडस्ट्री के लिए, सिविल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही रिवॉल्यूशनरी टॉपिक है, उसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। उसके ऊपर मैं एक वीडियो आप सबके सामने रखने जा रहा हूं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ग्रीन कंक्रीट। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं उसका टॉपिक है ग्रीन कंक्रीट। क्या होता है ग्रीन कंक्रीट, कैसे यूज करते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से बनता है ये, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। एज फ्रेंड्स यू नो, construction industry is growing rapidly and new technologies have evolved very fast to cater the different difficulties in the construction industry. As you know, the concrete is the main material which is used in construction industry. Without concrete we can't imagine about the engineering construction. हम सोच ही नहीं सकते कि कंक्रीट के बिना कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, क्या कंस्ट्रक्शन होगा। सो फ्रेंड्स, billions of ton naturally occurring material are mined for manufacturing of concrete. जब हम कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो बिलियन टन्स जो नेचुरल हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी माइनिंग की जाती है, उनको लिया जाता है और उससे कंक्रीट मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन हम वो वापस नेचर को दे नहीं सकते। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और कंक्रीट के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा मात्रा में CO2 गैस निकलती है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कम किया जाए, CO2 इमिशंस को रोका जाए, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन कंक्रीट का प्रोडक्शन हुआ, ग्रीन कंक्रीट एग्जिस्टेंस में आया। तो फ्रेंड, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। आज हम किन किन चीजों के ऊपर, ग्रीन कंक्रीट के किन किन टॉपिक्स पे बात करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो पहले फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर आप सबसे कहना चाहूंगा, प्लीज वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए। मैं आप सबके लिए फ्रेंड्स इसी टाइप के यूजफुल, नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहूंगा और आप सबके सामने रखता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, हम आज ग्रीन कंक्रीट के किन किन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे ग्रीन कंक्रीट क्या था, कब बना, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, ग्रीन कंक्रीट बनाना क्यों शुरू किया हमने। फिर ग्रीन कंक्रीट होता क्या है, व्हाट इज ग्रीन कंक्रीट। देन इंपॉर्टेंस क्या है ग्रीन कंक्रीट का प्रेजेंट सिनेरियो में, मटेरियल कौन कौन से यूज होते हैं ग्रीन कंक्रीट को बनाने में, इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या है ग्रीन कंक्रीट को यूज करने का, मिक्स डिजाइन किस तरीके से करते हैं हम ग्रीन कंक्रीट की, लाइट वेट एग्रीगेट का यूज ग्रीन कंक्रीट में करके हमें क्या फायदा मिलता है या किस तरीके से करते हैं हम, सुटेबिलिटी ऑफ ग्रीन कंक्रीट इन स्ट्रक्चर में ग्रीन कंक्रीट की क्या सुटेबिलिटी है, क्या किस तरीके से ये उसमें उपयोगी सिद्ध होता है, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है ग्रीन कंक्रीट के, इम्प्रूव्ड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज एंड लिमिटेशंस। ग्रीन कंक्रीट यूज करने से हमारे स्ट्रक्चर की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज या कंक्रीट की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज कौन कौन सी इनहेंस होती है और उस ग्रीन कंक्रीट की लिमिटेशन क्या है,
इसके बारे में बात करेंगे, एंड देन कंक्लूजन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। एक बार फिर आप सबसे मैं कहूँगा, थैंक्स फॉर शोइंग योर सपोर्ट। प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सिविल इंजीनियरिंग में इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर मैं वीडियोस दूंगा आपको। फ्रेंड्स वो प्रोसेस में है, बहुत जल्द आप सबके सामने 10 वीडियोस की एक सीरीज में प्रेजेंट करूंगा 1 बाय 1, और कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो उनके आंसर्स को एक्सप्लेन करते हुए डिटेल में मैं आप सबके सामने रखूं। तो फ्रेंड्स उस पर मैं काम कर रहा हूं। अगला वीडियो में मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग में इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे ही रहेंगे मेरे। तो लेट्स फ्रेंड्स स्टार्ट द वीडियो। ग्रीन कंक्रीट। सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन कंक्रीट है क्या, किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड, ग्रीन कंक्रीट का मतलब ग्रीन कलर से नहीं है। द वर्ड ग्रीन इज स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल हेल्थ। जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड है कि हम किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखते हैं। तो फ्रेंड ग्रीन कंक्रीट इज डिफाइंड एज कंक्रीट विच यूजेस वेस्ट मटेरियल। हमारे आसपास जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सिविल कंस्ट्रक्शंस के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनका यूज किया जाता है एटलीस्ट वन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, और इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस डज नॉट लीड टू इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। फ्रेंड्स ग्रीन कंक्रीट ऐसा कंक्रीट होता है जिसमें हम एटलीस्ट वन वेस्ट मटेरियल यूज करते हैं, या इस कंक्रीट के प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान इन्वायरमेंट को किसी तरीके की कोई क्षति नहीं पहुंचती। Green concrete is the revolutionary topic in the history of concrete. Friends, concrete is a major part of construction industry. और आपको ये जान के हैरानी होगी कि 1 kg ऑफ सीमेंट बनाने में अराउंड 0.9 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है। आप सोच सकते हो कि कंक्रीट इंडस्ट्री कितना पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए ग्रीन कंक्रीट का एक फिनोमिना इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर डब्ल्यू.जी ने इन 1998। ही वाज फ्रॉम डेनमार्क के एक प्रोफेसर डॉक्टर डब्ल्यू.जी ने 1998 में ग्रीन कंक्रीट टर्म का एक फिनोमिना प्रोड्यूस किया कि हम किस तरीके से वेस्ट मटेरियल्स का यूज करके कंक्रीट को बना सकते हैं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स ग्रीन कंक्रीट इंप्रूव्स द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या है फ्रेंड्स? स्थायित्व। मीन्स कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी वर्क, कोई भी सिस्टम कितना ज्यादा सस्टेनेबल है विदाउट इन्वायरमेंट को हार्म किए, या इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट जो फिनोमिना चल रहा है, जो काम चल रहा है, उसके कंडीशन को इंप्रूव करते हुए किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ग्रीन कंक्रीट 3 पिलर्स को मेनली इंप्रूव करता है फ्रेंड्स। इन्वायरमेंटल, वो कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को कम करके इन्वायरमेंटल हेल्थ। इकोनॉमिक, वेस्ट मटेरियल का यूज करते हैं जिससे ये इकोनॉमिक होता है। एंड सोशल इंपैक्ट्स, वेस्ट मटेरियल को डंप नहीं करना पड़ता, जो सोशली बहुत ज्यादा हाइजीन होते हैं, सोशली इंपैक्टफुल होते हैं। The word green concrete is in green concrete is not just limited to color. मैंने आपको पहले ही बताया इसका कलर से कोई लेना देना नहीं है। The word green is used for environmental point of view, कि हमारा कंक्रीट इन्वायरमेंट के लिए कितना सुटेबल है, कितना हेल्पफुल है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। It should also have high performance and life cycle sustainability. It is a concept of using eco-friendly materials in concrete to make the system more sustainable. It is a concept of thinking environment into concrete, considering every aspect from raw materials manufacture over mixed design to structural design, construction and service life. Friends, ये concrete के बारे में एक overall view है, concrete के production से लेकर के उसकी mixed design,
उसमें यूज होने वाले मटेरियल, उसके स्ट्रक्चरल डिजाइन, कंस्ट्रक्शन मींस एग्जीक्यूशन एंड उस स्ट्रक्चर की सर्विस लाइफ, इन सभी चीजों का ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम ग्रीन कंक्रीट के अंतर्गत मेजर करते हैं। तो क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में, व्हाट इज ग्रीन कंक्रीट। मैंने पहले भी आपको बताया था, कंक्रीट व्हिच इज मेड फ्रॉम कंक्रीट वेस्ट दैट आर इको फ्रेंडली आर कॉल्ड एज ग्रीन कंक्रीट। Concrete that uses less energy in its production and produces less carbon dioxide than normal concrete is green concrete. फ्रेंड्स, जब हम ग्रीन कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट का सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है सीमेंट एंड एग्रीगेट्स। सो फ्रेंड्स, अगर हम सीमेंट्स की कुछ क्वांटिटी को किसी अदर सब्स्टिट्यूट मटेरियल से रिप्लेस कर दें, बदल दें, तो हमारा सीमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो सीमेंट हमें ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ज्यादा नहीं होगा। ग्रीन कंक्रीट इज अ टर्म गिवन टू कंक्रीट दैट हैज एक्स्ट्रा स्टेप्स टेकन इन द मिक्स डिजाइन एंड प्लेसमेंट टू इंश्योर अ सस्टेनेबल स्ट्रक्चर एंड लॉन्ग लाइफ साइकिल विद अ लो मेंटेनेंस सरफेस। मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि ग्रीन कंक्रीट को जब हम बनाना शुरू करते हैं तो उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, उसकी मिक्स डिजाइन कैसे कर रहे हैं, उसका प्लेसमेंट कैसे कर रहे हैं, उसको कंस्ट्रक्ट कैसे कर रहे हैं और उस स्ट्रक्चर की लाइफ साइकिल क्या होगी। इन सभी टर्म्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इन सभी टर्म्स के ऊपर हम वर्कआउट करते हैं और एक बेस्ट सुटेबल मेथड हम चूज करते हैं जिससे कि हम ग्रीन कंक्रीट को प्रोड्यूस करें। The technology considers all phases of concrete construction's life cycle: structural design, specification, manufacturing and maintenance. Friends, importance of green concrete. Present time में green concrete की importance क्या है? So waste concrete materials and use less energy in its production and produces less carbon dioxide than normal concrete. Friends, green concrete जो होता है वो waste concrete materials को use करता है, एनर्जी कम यूज करता है प्रोडक्शन में, लेस कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है जो नॉर्मल कंक्रीट के कंपैरिजन में, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ग्रीन हाउस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट्स आर द मेन इंग्रेडिएंट्स इन कंक्रीट। ड्यू टू कंसिस्टेंटली माइनिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट हैव इमर्ज्ड प्रॉब्लम इन रिसेंट टाइम। जिस तरीके से फ्रेंड्स हम एग्रीगेट्स की माइनिंग कर रहे हैं, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है हमें, बिकॉज जो माइन करके हम ले रहे हैं नेचर से, वो हम नेचर को वापस नहीं कर सकते। तो कुछ हद तक ग्रीन कंक्रीट में हम यूज्ड मटेरियल यूज करते हैं, जो वेस्ट निकलते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स के डिमोलिशन करने के बाद और स्ट्रक्चर को गिरने के बाद, तोड़ने के बाद, इस टाइप के जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसका हम यूज करते हैं एज एग्रीगेट। For each ton of cement produced about 0.9 tons of carbon dioxide is produced. CO2 is the greenhouse gas that is responsible for global warming. तो अगर हम कुछ हद तक ग्रीन कंक्रीट का यूज करें, मींस कंटेंट ऑफ सीमेंट को हम थोड़ा रिड्यूस कर दें, तो जाहिर सी बात है हम कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन को कम कर देंगे और हमारा ग्रीन हाउस गैस का जो बैलेंस है वो बना रहेगा और ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। फ्रेंड्स, ग्रीन कंक्रीट हैज ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी देन द नॉर्मल कंक्रीट। इट यूजेस वेस्ट प्रोडक्ट्स डायरेक्टली एज अ पार्शियल सब्स्टिट्यूट फॉर सीमेंट, thus saving energy consumption in production of per unit of cement. फ्रेंड्स, हम वेस्ट प्रोडक्ट्स यूज करते हैं डायरेक्टली, जैसे फ्लाई ऐश, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, राइस हस्क ऐश, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल इन प्लेस ऑफ सीमेंट। फ्लाई ऐश तो फ्रेंड्स हम 80 to 100% तक यूज कर सकते हैं सीमेंट के प्लेस पर। इन प्लेस ऑफ सीमेंट वी कैन यूज अप टू 80% फ्लाई ऐश। तो ये फ्रेंड, ये डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को कम करता है। मटेरियल्स यूज्ड फॉर ग्रीन कंक्रीट, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं फ्रेंड्स ग्रीन कंक्रीट के लिए?
उन मेनली फ्रेंड्स इन मटेरियल्स को 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज लोकली अवेलेबल, जो हमारे कंस्ट्रक्शन के मटेरियल है, कंपोनेंट्स हैं एंड सिस्टम है, वो लोकली अवेलेबल होने चाहिए, रीजनली मिल जाने चाहिए। इससे हमारी एनर्जी सेव होती है, ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा खर्च होना है वो सेव होता है, और पॉल्यूशन भी नहीं होता है। सेल्फ रीफर्निश्ड और रीमैन्युफैक्चर्ड, हमारे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं जो रीफर्निश्ड है या रीमैन्युफैक्चर्ड है उनका यूज करना। इट इंक्लूड्स सेविंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम डिस्पोजल एंड रेनोवेटिंग, रिपेयरिंग, रिस्टोरिंग और जनरली इंप्रूविंग द अपीयरेंस, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, फंक्शनैलिटी और वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा मटेरियल यूज करना जो रीयूजेबल हो, रिसाइकेबल हो। सेलेक्ट मटेरियल्स दैट कैन बी इजिली डिसमेंटल्ड and reused or recycled at the end of their useful life. These materials are mainly fly ash aggregates, glass aggregates, demolition waste, recycled concrete aggregates, blast furnace slag, manufactured sand, rice husk. These are the materials which are used in green concrete to make it environmental friendly, means eco-friendly. Environmental benefits क्या क्या है फ्रेंड्स टू यूज ग्रीन कंक्रीट? फर्स्ट वन इज लास्ट लॉन्गर. Green concrete gains strength faster and has a lower rate of shrinkage than concrete made only from Portland cement. फ्रेंड्स, पोर्टलैंड सीमेंट से जो कंक्रीट बनता है उसके कंपैरिजन में ग्रीन कंक्रीट से बना हुआ सीमेंट, ग्रीन कंक्रीट जो होता है वो हमारा स्ट्रेंथ को जल्दी गेन करता है और श्रिंकेज रेट इसमें बहुत कम होता है. इट कैन विथस्टैंड टेम्परेचर्स अप टू 2400 Fahrenheit. Has a greater resistance to corrosion. Reduces energy consumption. Use less Portland cement and more fly ash when mixing concrete, then it will use less energy. फ्रेंड्स, अगर हमें फ्लाई ऐश हम यूज ज्यादा करें और पोर्टलैंड सीमेंट का कंटेंट कम करते जाएं तो जाहिर सी बात है पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में जो हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं या एनर्जी हमारा वेस्ट होता है वो एनर्जी हमारी सेव होगी. Building constructed from it is more resistant to temperature changes, thus saving heating and cooling costs. जो हमारे ग्रीन कंक्रीट से स्ट्रक्चर बनते हैं फ्रेंड्स वो एनर्जी इफिशिएंट होते हैं. ये कूल और हीट के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन शो नहीं करते हैं. तो ये जाहिर सी बात है कूलिंग एंड हीटिंग के लिए जो रिसोर्सेज हम यूज करते हैं उसकी कॉस्ट को काफ़ी हद तक कम करते हैं. रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन. Manufacturing of green concrete releases up to 80% fewer carbon dioxide emission. फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो कितना ज्यादा इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल है ये. यूज इंडस्ट्रियल वेस्ट. ग्रीन कंक्रीट यूजेस एनीवेयर फ्रॉम 25 to 100% फ्लाई ऐश. जो कंक्रीट हमारे वेस्ट हैं, स्ट्रक्चरल डिमोलिश स्ट्रक्चर वेस्ट, राइस हस्क, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, दिस टाइप डायरेक्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट जिनको हम लैंड में फिल करते हैं, एकर्स ऑफ लैंड्स इनके द्वारा फिल हो जाते हैं. हम उन्हें कंक्रीट में यूज करके लैंड फिलिंग को भी कम करते हैं और इन मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल्स को रीयूज करके ग्रीन कंक्रीट में मैन्युफैक्चर करते हैं, ग्रीन कंक्रीट मैन्युफैक्चर करते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है. मिक्स डिजाइन ऑफ ग्रीन कंक्रीट. किस तरीके से हम ग्रीन कंक्रीट की मिक्स डिजाइन करते हैं? तो फ्रेंड्स, देयर आर नो डिफरेंस इन बिटवीन मिक्स डिजाइन ऑफ ग्रीन कंक्रीट एंड नॉर्मल कंक्रीट. दोनों मेथड सेम है. द कंक्रीट मिक्स डिजाइन मेथड फॉर ग्रीन कंक्रीट इज सिमिलर टू कन्वेंशनल कंक्रीट. द cemented aggregates used in the concrete must pack themselves in such a manner that they occupy minimum volume or giving the minimum number of voids in concrete. The ingredients used in this concrete contains large voids. For achieving an impervious or dense concrete, then all voids should be packed with smaller particles of the next type of materials. Then friends, green lightweight aggregates. अब फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं लाइट वेट एग्रीगेट्स का यूज क्यों करते हैं, इसे ग्रीन लाइट वेट एग्रीगेट्स क्यों कहा गया. क्योंकि फ्रेंड्स ये लाइट वेट एग्रीगेट्स सिंथेटिक होते हैं जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से बनाए जाते हैं, इन्वायरमेंटल वेस्ट से बनाए जाते हैं. इट्स अ न्यू वायबल सोर्स ऑफ स्ट्रक्चरल एग्रीगेट मटेरियल.
Uses of structural grade lightweight concrete reduce considerably the self load of structure and permit larger precast units to be handled. Friends, ये सिंथेटिक लाइटवेट एग्रीगेट या ग्रीन लाइटवेट एग्रीगेट से बने हुए स्ट्रक्चर्स सेल्फ लोड बहुत कम होता है, जिससे ये प्रीकास्ट स्ट्रक्चर जो होते हैं लार्ज साइज के प्रीकास्ट स्ट्रक्चर्स को हैंडल करना बहुत आसान होता है बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ लोड इज टू लो. वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीन लाइटवेट एग्रीगेट इज लार्ज. ये वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं फ्रेंड्स, बट द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिजल्टिंग कंक्रीट कैन बी हाई. लेकिन इनका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है फ्रेंड वो हाई होता है. द 20-day cube compressive strength of resulting lightweight aggregate concrete with density of 1590 kg per meter cube and respective strength of 34 megapascal. Suitability of green concrete in structure. किस तरीके से ग्रीन कंक्रीट हमारे स्ट्रक्चर के लिए सुटेबल है फ्रेंड्स. It reduced the dead weight of the facade from 5 tons to about 3.5 tons. Reduce crane edge load. Allow handling lifting flexibility with lighter weight. ये वेट में फ्रेंड्स हल्का होता है, जिससे ये फसाड के जो वेट होता है, डेड वेट होता है फसाड का, उसको 5 टन टू 3.5 टन तक कम कर देता है. वेट में हल्का होने की वजह से क्रेन एज लोड को कम करता है, हैंडलिंग इजी कर देता है, लिफ्टिंग आसान कर देता है. गुड थर्मल एंड फायर रेजिस्टेंस. थर्मल का और फायर का अच्छा रेजिस्टेंस होता है, ये बहुत अच्छा तरीके से ये कुचालक होता है, जिससे हमारे बिल्डिंग के हील एंड कूल की जो सिस्टम होता है उस पर हमें इन्वेस्ट कम करना होता है. साउंड इंसुलेशन देन द ट्रेडिशनल कंक्रीट ग्रेनाइट रॉक. इंप्रूव डैम्पिंग रेजिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग. स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन शॉर्टन ओवरऑल कंस्ट्रक्शन पीरियड. फ्रेंड्स, हम लोकली अवेलेबल मटेरियल यूज करते हैं, वेस्ट यूज करते हैं, जिससे लाइट वेट होता है, जिससे कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ जाती है और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का पीरियड कम हो जाता है. एडवांटेजेस क्या है फ्रेंड्स एंड डिसएडवांटेजेस क्या है ग्रीन कंक्रीट के. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस. Enhanced cohesion, so user friendly, easier to place, compact and finish concrete. फ्रेंड्स, इनमें कोहेशन बहुत ज्यादा होता है. कोहेशन आपको पता होगा, आपस में जुड़ने की क्षमता पार्टिकल टू पार्टिकल बहुत अच्छा होता है. तो ये इजीली प्लेस किए जा सकते हैं, इजीली कॉम्पैक्ट किए जा सकते हैं, और जो कंक्रीट की फाइनल फिनिशिंग होती है वो बहुत अच्छी आती है. इट यूजेज रीयूज्ड और रिसाइकल्ड मटेरियल इन कंक्रीट. फ्रेंड्स, जो हमारे रीयूज या रिसाइकल्ड वेस्ट होते हैं, मटेरियल होते हैं, ये उनको कंक्रीट में यूज करता है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत इको फ्रेंडली है. फ्लेक्सुरल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कन्वेंशनल कंक्रीट. फ्लेक्सुरल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कन्वेंशनल कंक्रीट. फ्रेंड्स, इसका जो फ्लेक्सुरल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो लगभग कन्वेंशनल कंक्रीट जो हमारे नॉर्मल पोर्टलैंड सीमेंट से कंक्रीट बनता है उसके बराबर होता है. इट्स मिक्स डिजाइन इज इजियर फॉर हैंडलिंग. इसका जो मिक्स डिजाइन है वो हैंडलिंग मींस उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या करना बहुत आसान है. इट रिक्वायर्स लेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस. इसके स्ट्रक्चर्स में रिपेयर एंड मेंटेनेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोहेशन. रिड्यूस द डेड वेट ऑफ द स्ट्रक्चर. दिस कंक्रीट हैज गुड थर्मल एंड फायर रेजिस्टेंस. इट रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन. इट इज इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू कन्वेंशनल कंक्रीट. फ्रेंड्स, कन्वेंशनल कंक्रीट में मेन इंग्रेडिएंट सीमेंट होता है, जिसके मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है. बट अगर हम सीमेंट को रिड्यूस कर देते हैं फ्लाई ऐश, राइस हस्क, इन सब चीजों से, तो हमारी सीमेंट की क्वांटिटी कम हो जाएगी और हमारा कंक्रीट जो होता है वो बहुत इकोनॉमिकल हो जाता है. रिड्यूसेस द ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ सीमेंट. फ्रेंड्स, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज लेस देन कन्वेंशनल कंक्रीट. The effect of creep and shrinkage is more than conventional concrete. Its flexural strength is less than conventional concrete. Water absorption is more than conventional concrete. Life than structure as compared to conventional concrete. Friends, conventional concrete से इसका जो structure की life होती है, life period होता है, वो कम होता है, life cycle कम होता है. Water absorption conventional concrete से इसका ज़्यादा होता है.
फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कम होता है कन्वेंशनल कंक्रीट से या ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो इसके मैन्युफैक्चरिंग में फ्रेंड्स हम काफ़ी और अदर केमिकल्स ऐड करके इसके फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। इम्प्रूव्ड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज एंड लिमिटेशंस, कौन कौन सी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती हैं और ग्रीन कंक्रीट के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। मिक्स कैन रिजल्ट in reduced test volume within the concrete structure resulting in a higher level of protection against concrete deterioration। फ्रेंड्स, जब हम फ्लाई एश यूज करते हैं तो हमारे कंक्रीट का कोहेजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो टेस्ट वॉल्यूम होता है कंक्रीट के अंदर वो बहुत कम हो जाता है और ये कोरोजन को एक हायर प्रोटेक्शन देता है, हायर स्ट्रेंथ पर किलोग्राम ऑफ सीमेंट, इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी एंड लोअर परमियाबिलिटी। More aggregates typically mean higher modulus of elasticity। Limitations क्या क्या है फ्रेंड्स। By using stainless steel, cost of reinforcement increases। Structures constructed with green concrete have comparatively less life than structure with conventional concrete। Split tension of green concrete is less than that of conventional concrete। Conclusion। Friends, green concrete having reduced environmental impact with reduction of the concrete industry's CO2 emission by 30%। सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स ग्रीन कंक्रीट CO2 इमिशन को 30% तक कम कर देता है ड्यूरिंग द कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ग्रीन कंक्रीट कंज्यूम्स लेस एनर्जी एंड बिकम्स इकोनॉमिकल। Green concrete is having good thermal and fire resistant। Green concrete was cost effective and environmental friendly। It helped to reduce mining of river sand। हमारे जो नेचुरल एग्रीगेट्स हैं फ्रेंड्स, रिवर सैंड, एग्रीगेट, फाइन, कोर्स, इनकी माइनिंग कम हो गई है, कम हो जाती है ग्रीन कंक्रीट में, बिकॉज ग्रीन कंक्रीट में हम स्ट्रक्चरल वेस्ट यूज करते हैं, जो डिमोलिश स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं कंक्रीट वेस्ट, उसको यूज करते हैं फ्रेंड्स। इट हेल्प्स टू रिड्यूस कार्बन इमिशन दैट वर जनरेटेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट एंड क्रशिंग ऑफ एग्रीगेट। फ्रेंड्स, overall it can be concluded that green concrete helps towards promotion of sustainable built environment। हम कह सकते हैं फ्रेंड्स ग्रीन कंक्रीट प्रेजेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा ग्रीन कंक्रीट के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होगा इसका, सो दैट कि हम आने वाले टाइम में अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सकें, हेल्दी रख सकें। ग्रीन कंक्रीट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मैं आप सब तक शेयर करूंगा। इसमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन लेनी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ अपने व्यूज़ हमें ज़रूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आप सबका फिर से एक बार बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ आपका, आपने मुझे इतना प्यार दिया। प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियोस को शेयर करिए। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द आपके पास सिविल इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर के ऊपर वीडियो लेकर के आऊं और आप सब तक पहुंचाऊं। फ्रेंड्स, प्लीज वंस अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सीवी टेक नॉलेज टूल। जब तक अगला वीडियो लेकर के मैं आता हूं तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, बी सेफ, स्वस्थ रहिए।